दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। अभी चल रहा है लुसेंट सामान्य विज्ञान। इसमें 467 तक के प्रश्नों को हम पढ़ चुके हैं। आज 468 से बाद के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? विटामिन ई का अच्छा स्रोत है ताज़ी सब्जियां। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विटामिन ई गेहूं अंकुर का तेल में होता है। विटामिन के विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? तो विटामिन के रक्त के जन्मने में मदद करता है। अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? तो थायरॉक्सिन एक विटामिन नहीं है, जबकि नियासिन, राइबोफ्लोविन और पाइरिडॉक्सिन ये सब विटामिन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, सूची को मिलान करना है। तो विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। फॉलिक अम्ल, रक्त अल्पता, विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है। ऑप्शन ए आंसर सही है। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या सुमेलित हैं? विटामिन ए रिकेट्स, विटामिन बी1 बेरी, विटामिन सी स्कर्वी। तो यानी केवल 2 और 3 सही है। विटामिन बी1 बेरी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रिकेट्स नहीं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो विटामिन ए वर्णांतता, ये गलत है। विटामिन ए से रतौंधी होता है। वर्णांतता एक आनुवांशिक बीमारी है। जबकि कौन सी सही है? तो थायमिन की कमी से बेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन के की कमी से रक्त जमना। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सी नंबर ये गलत है, जबकि सही है। थायमिन की कमी से बेरी, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग और नियासिन की कमी से पेलगरा रोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन डी को रेटिनॉल, ये गलत। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन बी1 को थायमिन और विटामिन के को नैप्थेक्विनोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो विटामिन 1, इसका आंसर ई होगा। विटामिन डी क्वाड लीवर तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर, विटामिन के ये गलत है। विटामिन यू संतरा, विटामिन बी1 संतरा नहीं, विटामिन सी में संतरा होता है। तो इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक आंसर होगा। ये बीपीएससी 2016 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये सी नंबर इसका सही नहीं है, जबकि रेटिनॉल, जीरेप्थेल्मिया, साइनोकोबालामिन, रक्त अल्पता, ऑर्गो कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स ये सब सही है। बच्चों में क्वाशियोरका रोग किस कारण से होता है? तो आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की पर्याप्त मात्रा किंतु प्रोटीन की कमी से, यानी प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरका रोग होता है। अगला प्रश्न है, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम और फॉस्फेट की आवश्यकता होती है। कौन सा विटामिन उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है? तो भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, ये आहार में लवण का मुख्य उपयोग है।
आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो गंडमाला या ग्वाइटर। घेंघा या गलगंड किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है, रक्त अल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? तो आरबीसी की कमी से रक्त अल्पता होती है या एनीमिया हो जाता है। लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रक्त अल्पता होता है। लोहमयता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है? तो लौह धूल। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है? ये फोलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत हैं जो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो सेब। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निर्मित है? तो मांसपेशियों के कार्य करने, खून के जमने, हड्डियों के विकास यानी उपरोक्त सभी के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो गाजर कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है क्योंकि गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, जबकि कोलाड ग्रीन्स, पनीर और अंजीर में विटामिन डी पाया जाता है, यानी कैल्शियम का समृद्ध स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो जिंक का उच्चतम स्रोत अष्टभुज। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? क्योंकि इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग के बिना उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो कोई कैलोरी नहीं मिलती है, 0 कैलोरी। एंजाइम ठीक से काम कर पाएँ इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं? तो ये विटामिन आवश्यक होते हैं। विकर मूलता होते हैं प्रोटीन की कमी से। डैश भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत है, यह एक कार्बनिक पदार्थ है, गलत। जबकि सही कौन है? यह ऊर्जा प्रदान करता है, यह एक कार्बनिक पदार्थ है, यह रासायनिक प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? तो अंतःग्रहण के द्वारा। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है? तो क्रमाकुंचन। अगला प्रश्न है, भोजन प्रायः किसमें पचता है? तो भोजन प्रायः छोटी आंत में पचता है। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो बड़ी आंत का भाग है, कोलन। डिओडिनम डैश का भाग है? तो डिओडिनम बड़ी आंत का भाग है। एंजाइम है, एंजाइम एक प्रोटीन है। एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, एंजाइमों में निम्नलिखित में से क्या एक श्रृंखला में होते हैं? तो ये अमीनो अम्ल। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रिन पाचन एंजाइम नहीं है, जबकि टाइलिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन पाचक एंजाइम है। लार किसके पाचन में मदद करता है? लार स्टार्च के पाचन में मदद करता है। शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? तो शरीर के यकृत भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है। पित्त जमा होता है, कहाँ होता है? पित्त जमा पित्ताशय में होता है। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, तो ये बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भोजन के पाचन में सहायता करता है
वह एक्स अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl है। निम्नलिखित में से कौन अमाशय रस के एक घटक के रूप में पेट से स्रावित नहीं होता? तो सल्फ्यूरिक अम्ल स्रावित नहीं होता, ये गलत है। जबकि ये पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सब स्रावित होते हैं। अगला प्रश्न है, अमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है पित्त रस के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख आंत उत्पादक होता है? तो ये ग्लूकोज। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? तो ये होता है पेप्सिन। अगला प्रश्न है, फेफड़े डैश के प्राथमिक अंग हैं? फेफड़े श्वसन के प्राथमिक अंग हैं। अगला प्रश्न है, फेफड़ों से ऑक्सीजनीकृत होकर रक्त कहाँ आता है? तो बायां आलिंद में आता है। इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में 522 से प्रश्नों को पढ़ेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर आप लिखिए, इसमें क्या चीज़ सुधार किया जा सकता है। और नेक्स्ट वीडियो तक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।